हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है बॉटल वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग। इन दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों के लिए आपको करनी चाहिए। तो यही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस है, ऐसा कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कम से कम 6 मंथ्स तक ज़रूर करानी चाहिए बेबी को, और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी चाहिए तब तक जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपका मिल्क सप्लाई कम हो रहा हो, या आपको बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है जो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हो। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए, और पॉसिबल हो तो 1 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं अपने बेबी को। बट होता क्या है कि कुछ केसेस में लोग बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसमें बाहर का दूध रहता है, चाहे काऊ मिल्क या बुफेलो मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। तो कुछ लोग बच्चों को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हम बॉटल बच्चे को दे देते हैं। तो बॉटल के साथ साथ हमें क्या प्रॉब्लम आती है, और कई बारी तो बच्चा बिल्कुल ब्रेस्ट फीड कर ही नहीं पाता है और सिर्फ बॉटल पे होता है, तो उसको वो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको होती हैं जब वो बॉटल लेता है, और क्या क्या बेनिफिट्स उसको रहते हैं जब वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रहता है। सबसे पहली चीज़, तो जब आप दोनों चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी और बॉटल भी, तो बच्चा अभी नया होता है इस दुनिया में, अभी चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है। और जब हम दोनों चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको निपल में ही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है या बॉटल से दूध पी रहा है। तो उसको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और बॉटल से दूध पीना वो ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर सक करना पड़ता है। और जब वो बॉटल से दूध ले रहा होता है तो वो बहुत ईजिली उसको पी पाता है, क्योंकि बॉटल से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये निपल कन्फ्यूजन उसको बहुत ज़्यादा होता है, और फिर प्रेफरेबली वो बॉटल से ही दूध पीना ज़्यादा प्रेफर करता है। सेकेंड चीज़ है कि जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है, मतलब उनको गैस बहुत बनती है, उनको पेट में हवा बहुत हो जाती है, उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। वो इसलिए होता है कि जब बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो बॉटल के साथ साथ कुछ हवा भी उसके अंदर चली जाती है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ बच्चे के मुंह में दूध ही जाता है, बट जब वो बॉटल से दूध पी रहा होता है तो दूध के साथ साथ हवा भी उसके अंदर जाती रहती है, जो फिर उसके पेट में स्टोर हो जाती है, और उसकी वजह से उसको पेट में दर्द रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा गया है बॉटल के साथ में। उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बॉटल को आप कितना भी वॉश कर लो, आप कितना भी स्टरलाइज कर लो, वहाँ कहीं ना कहीं जर्म्स और बैक्टीरिया बॉटल में रह ही जाते हैं। हम कितना भी सफाई रख लें, कितना भी क्लीन कर लें, बॉटल में हमेशा कुछ ना कुछ जर्म्स रहेंगे ही, जो हर बारी के फीड में बच्चे के मुंह में और बच्चे के बॉडी में जाते रहते हैं, और उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऐसा नहीं होता। मदर अगर अपने आप को ठीक से क्लीन करके रखे, वॉश करके रखे, तो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, बट बॉटल में ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर एक स्टरलाइज की प्रॉब्लम आपको बार बार आती है, आपको बार बार बॉटल को स्टरलाइज करना पड़ता है। हर बारी के फीड में जितना भी आप जितनी बार भी आप उसको फीड कराओगे, हर बारी आपको बॉटल को स्टरलाइज करना ज़रूरी है। फिर एक्सपेंसेस के तौर पे भी देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो कभी भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करते हो तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो बॉटल के एक्सपेंसेस, स्टरलाइज़र के एक्सपेंसेस, और जो भी दूध आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस आप एक टाइम पे करो तो ये ज़रूरी हो जाएगा बच्चे के लिए, जैसे आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल के बाद में। बट अगर आप 6 मंथ्स तक ये कर रहे हो तो वो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एक्सपेंसेस उस पर बेयर कर रहे हो वो आप बच्चे के लिए कोई और अच्छी चीज़ों पे कर सकते हो। तो ये भी एक पड़ जाता है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और बॉटल्स और ये सब पे आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जो भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड होती है, कि जो भी माँ का दूध है वो बच्चे के लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब अव्वल तो अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम उसको है भी, जैसे फीवर, सर्दी, जुकाम एंड ऑल, इस चीज़ से उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जब वो ब्रेस्ट फीड पे होता है तो ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम कर रहा होता है उसकी बॉडी में।
तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि बॉटल के दूध के साथ में बच्चे को वो नहीं मिल पाता, और फिर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको मेडिसिन पे या होम रेमेडीज़ पे स्विच करना पड़ता है। जो मदर फीड है आपका बच्चे के साथ एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, एक कनेक्टिविटी बनती है आपके बच्चे के साथ में। आप जब बच्चे को गोद में लेते हो, उसको फीड कराते हो, तो आप बात करते हो उससे, मतलब वो एक ऑटोमेटिकली हम लोग का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है बच्चे के साथ। इसीलिए बच्चा शायद माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। बट जब आप उसको बॉटल से फीड देते हो, इवन आप उसको गोदी में लेके ही बॉटल से फीड दो, वो कनेक्टिविटी या वो बॉन्ड आपका बच्चे के साथ कभी भी नहीं बन पाएगा जो मदर फीड के थ्रू बनता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये ब्लेसिंग होती है गॉड की साइड से हम लोगों के लिए। तो आप बच्चे को, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वर्किंग मदर नहीं है, या आप अगर पॉसिबिलिटी है आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध बच्चे को पिला सकते हैं, या आपका दूध का सप्लाई अगर कम है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उस पर भी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। एक तो बॉटल से जो बच्चा दूध ले रहा है वो उन प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है वो बच्चा बहुत एंजॉय भी करता है, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। इवन माँ का दूध भी जो है वो बहुत जल्दी बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला या जो बाहर का दूध रहता है वो बच्चों को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो क्योंकि ब्रेस्ट फीड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उनको जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है और वो जल्दी जल्दी दूध पीते हैं, तो बॉडी उनकी हेल्दी बनी रहती है, बॉडी उनकी अच्छी बनी रहती है। और क्योंकि फॉर्मूला और बाहर का दूध वो लेते हैं तो उनको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, उनको वो बहुत देर में डाइजेस्ट होता है और वो फिर बहुत लॉन्ग इंटरवल्स के साथ में दूध पीते हैं। इवन जब आप उनको फॉर्मूला देते हो या बाहर का दूध देते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उनकी बॉडी में देखे गए हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, क्योंकि समटाइम्स बच्चे को कुछ टाइप्स के फॉर्मूला और बाहर का दूध सूट नहीं होता है, बट क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वो दूध देना ही पड़ता है, तो वो देना ज़रूरी हो जाता है बच्चे को। लेकिन देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आता है, ना कॉन्स्टिपेशन का, ना लूज मोशन का, बट फॉर्मूला और बाहर के दूध में ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चे को देखे गए हैं। जब बच्चा बॉटल से दूध पी रहा होता है तो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि आफ्टर 6 मंथ्स जब आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको सॉलिड्स को लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और बॉटल में बच्चे को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली वो बॉटल पे रहता है तो बड़ा ईजिली उसको उसका फूड जो है वो मिल रहा होता है, उसको मेहनत करने की आदत नहीं होती। और आफ्टर 6 मंथ्स जब आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कराते हो, जब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको खाने के लिए या उसको पीने के लिए, तो वो बहुत जल्दी से उसको खा पी नहीं पाता, क्योंकि उसको बड़ा आराम से दूध पीने की आदत पड़ी होती है। तो ये भी एक केस देखा गया है कि बच्चे बहुत लेज़ी हो जाते हैं खाने पीने में। और बॉटल जब आप यूज़ करते हो तो बार बार बॉटल को चेंज करने का भी बहुत ज़्यादा रहता है कि हर 2 महीने में 3 महीने में आपको बॉटल चेंज करनी पड़ती है, तो आप इससे भी बचे रहते हो। और फिर जो सबसे बड़ा मेन चीज़ है, एक टाइम पे आके बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी छुड़वाना पड़ता है और बॉटल भी छुड़वानी पड़ती है। तो वो जो बॉटल होती है वो बच्चे को छुड़वाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्रेस्ट फीड आप फिर भी थोड़ा सा ईजिली बच्चे को छुड़वा सकते हो, लेकिन बॉटल बच्चे को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो निपल सक कर रहा होता है तो उसको भूख तो उसकी शांत होती ही है, और निपल सकिंग में उसके मुंह में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, चाहे टीथिंग का प्रोसेस चल रहा हो या वैसे भी निपल उसके मुंह में रहता है तो बहुत रिलैक्स रहता है बच्चा। और जब बॉटल उसकी छुड़वानी होती है तो वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता और बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है उस टाइम पे हमें बॉटल छुड़वाने में। तो प्रेफर आप यही करें कि 6 से 8 महीने आप अपना दूध बच्चे को पिलाएं, और उसके बाद में आप चम्मच से या गिलासी से, जिससे भी आपका बच्चा पी पाए, आप उससे दूध पिलाएं, तो बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहेगा, बच्चा हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, गैस की प्रॉब्लम से बचा रहेगा। तो कोशिश करें जितना हो सके 6 to 8 मंथ्स तक, पॉसिबिलिटी हो तो 1 साल तक, नहीं तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। उसके बाद आप बच्चे को बाहर का दूध इंट्रोड्यूस करें, वो भी आप कटोरी चम्मच से या गिलासी से पिलाएं। उससे वो बर्तन ठीक से वॉश हो पाते हैं और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई होप आपको बॉटल के साइड इफ़ेक्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, और आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बॉटल जितना हो सके हम बच्चे को ना दें, और नहीं तो दूध के साथ साथ हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए क्रिएट कर देते हैं।
मैं फिर से कहूँगी कि कुछ मदर्स के लिए ये ज़रूरी होता है जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑफिस जा रहे होते हैं और जिनको ऑफिस जाना ज़रूरी रहता है, या फिर जिनको दूध नहीं बन रहा होता है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है अगर आपके साथ, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, तो आप ज़रूर सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही उसको कराओ। क्योंकि बॉटल अगर आप देते हो तो अगेन मैं कहूँगी आप दूध के साथ साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे को दे रहे हो, तो बच्चा उन प्रॉब्लम्स से दूर बना रहे। आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराते रहो, ब्रेस्ट फीडिंग एंजॉय करते रहें, अपना मदरहुड एंजॉय करते रहें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।